जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अंकित पंडिता एंड सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं हमेशा एटलीस्ट एक हफ़्ते के अंदर वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरे लिए वो जेन्युइनली अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आजकल मैं अपने बाकी कामों में कुछ ज़्यादा ही उलझ सा गया हूँ, कुछ ज़्यादा ही उसमें बिज़ी हो गया हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सके उतना जल्दी यूट्यूब पे एक्टिव रहूँ, वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गया हूँ अपने बाकी कामों में, तो इसीलिए मैं यूट्यूब को इतना टाइम नहीं दे पा रहा था। वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा-सा नीचे था। तो मैंने ऐसे ही कुछ दिनों पहले मेरे दिमाग में बात आई कि इसके ऊपर ही क्यों ना कुछ बोल लिया जाए, कि हम चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं हमारी लाइफ में। क्योंकि हमारे साथ भी कभी-कभी ऐसा ज़रूर हुआ है और होगा शायद से, कि हमको हमारे पास ऑप्शंस होंगे कि हम हमारे सामने 2-3 चीज़ें होंगी करने के लिए, लेकिन हमको उसमें से हो सकता है कि कोई एक ही चीज़ करनी पड़े। हमको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस स्टेज पे क्या है, एंड उस हिसाब से आप डिसीज़न लेंगे कि आपको सबसे पहले कौन-सी चीज़ें करनी है। तो मेरे साथ भी आजकल ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए यूट्यूब थोड़ा-सा बैक सीट ले रहा है आजकल। सो मुझे लगा कि इस बारे में मुझे थोड़ा बहुत बोलना चाहिए कि हम कैसे अपने शेड्यूल को आप कह सकते हैं रीशेड्यूल कर सकते हैं। चीज़ों कौन-सी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन-सी नहीं है, कौन-सी ज़्यादा है, कौन-सी कम है, इसके बारे में थोड़ा-सा बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि हमें सबसे पहले तो अवेयर होना चाहिए। इस बात को लेकर हमको ये रियलाइज़ेशन होना चाहिए कि जो हमारा टाइम टेबल है दिन का, वो थोड़ा-सा मेस्ड अप है। मेस्ड अप इन द सेंस कि आपको ये रियलाइज़ होता होगा कभी-कभी, आपको ऐसा लगता होगा कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका दिन कैसे ख़त्म हो जाता है, इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो जाता है, या फिर इतना आपको कभी-कभी बहुत बोरिंग सा दिन लगता होगा कि जैसे दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता है, कोई फ़िक्स्ड रूटीन नहीं होता है कि आप ये समय पे ये करेंगे, ये 2 घंटे में ये करेंगे। ऐसा कोई आपके पास टाइम टेबल ही नहीं है। तो इसीलिए आपको दिन या तो बहुत जल्दी निकल जाता है या फिर बहुत देरी से निकलता है, बोरिंग सा लगता है, ऐसा आपको फ़ील होता है। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को लेकर अवेयर होना चाहिए कि हमारा जो टाइम टेबल है, दिनचर्या जो है हमारे दिन की, वो थोड़ी-सी मेस्ड अप है या प्रॉपरली वो शेड्यूल्ड नहीं है। हमको ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए। एक बार जब हमको ये चीज़ पता चल जाएगी, तो फिर आप अपने आप ही, आप इतने मैच्योर तो हैं आई एम श्योर कि आपको रियलाइज़ जब ये होगा, तो आप अपने आप एक जगह पर शांति से बैठेंगे, अपना दिमाग ठंडा करेंगे, और एक मैं तो ये कहूँगा कि आप एक पेन पेपर लेके वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिए कि आप सुबह सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या-क्या चीज़ें करते हैं। सारी चीज़ें नोट डाउन करिए, छोटी से छोटी चीज़ें, एंड उसके बाद आप, जिसको कहते हैं कि आप उसको देखिए, आपने जो लिखा है उस चीज़ को आप पढ़िए कि आप क्या-क्या करते हैं दिन में, एक-एक घंटे में, एक-एक मिनट में क्या-क्या करते हैं। एंड फिर इतनी बुद्धि तो है हमारे पास कि हम वो रियलाइज़ कर सकते हैं। उधर ही आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि ये चीज़ कर रहा हूँ मैं, वो चीज़ कर रहा हूँ, तो इसमें से कौन-सी चीज़ मेरे लिए अभी बेस्ट एट द मोमेंट, ये सिचुएशन पे कौन-सी चीज़ ऐसी है कि जो मैं अगर करूँगा तो फिर मुझे अच्छे आउटपुट्स मिल सकते हैं। तो आपके वो टाइम टेबल में से वो सारी चीज़ें अलग से चुन कर रख दीजिए, और जो चीज़ें आपको लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप लोग हटा सकते हैं। एंड फिर वो जो फ़िल्टर्ड आपका जो टाइम टेबल बनेगा, वो सारे इन्फॉर्मेशन को आप वापस से एक नए पेन एंड पेपर को लेकर एक नए पेज पे वो सारी चीज़ें नोट डाउन करिए, एंड फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो टाइम टेबल है वो स्ट्रक्चर्ड, एक आप उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देंगे कि आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, वो आप उसको एक अलग चीज़ पर रखिए, एक अलग पेपर पे लिखिए, एंड जो चीज़ आपको लगता है कि जो अभी करंट सिचुएशन के लिए आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं है या फिर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप अलग साइड में रख सकते हैं। एंड उसके बाद आप अपना टाइम टेबल वापस से रीशेड्यूल करके देखिए। आई एम श्योर कि इससे आपको अपने लाइफ में आपका जो दिन है उसमें आपको डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा ये नए टाइम टेबल के साथ। मेरे लिए तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये टाइम टेबल फॉलो करूँ। आई होप कि आप सब भी अगर ये करेंगे तो फिर आपके साथ भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके भी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, अच्छा आउटपुट मिलेगा। सो इसी के साथ ही ये आज के वीडियो में बस इतना ही कहूँगा, एंड वंस अगेन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द या फिर जितना हो सके रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड पॉजिटिविटी हमेशा फैलाते रहिए अपने आसपास। थैंक यू।